हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी जीवित और पवित्र हजूरी में अपने आप को झुकाते हैं। परमेश्वर, आप महान हैं। परमेश्वर, अद्भुत हैं, अद्वैत हैं, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर, तेरी महानता, तेरी सामर्थ प्रभु इस सृष्टि में, इस परमेश्वर जगत में फैली है। परमेश्वर, धरती और आसमान में परमेश्वर, परमेश्वर तेरी महिमा को हम देखते हैं। परमेश्वर, जो वस्तुएं आपने सर्जी और बनाई, परमेश्वर वो वचन जो आपने कहे प्रभु, वो सत्य है। परमेश्वर, परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। परमेश्वर, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु परमेश्वर, आपने सृष्टि को बनाया। परमेश्वर, बाइबल बताते हैं नीति वचन में, पवित्र आत्मा जी, बुद्धि ने कहा कि सर्वप्रथम परमेश्वर ने मुझे बनाया, क्योंकि जब इस सृष्टि की और इस सृष्टि से पहले संसार के ऊपर के आसमान की चीज़ें बनाई जा रही थी, तब ही से मैं परमेश्वर के साथ थी। प्रभु, आपके बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ब्रह्मांड की चीज़ें बनी। परमेश्वर, संसार की हर एक चीज़ को प्रभु आपने, हर एक ग्रहों को बनाया, नक्षत्रों को बनाया। परमेश्वर, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीज़ों को परमेश्वर आपने बनाया। हम आपके महान और विशाल काय स्वरूप को जब परमेश्वर देखने की कोशिश करते हैं परमेश्वर, तो प्रभु परमेश्वर, हम आनंदित और मगन हो जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि इतने महान है परमेश्वर आप। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की प्रार्थना सभा में हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, क्योंकि आपके सुसमाचार को करने से पहले हमें परमेश्वर तेरी सुपर नेचुरल सामर्थ के ऊपर, जो अनंत है परमेश्वर, विश्वास करने की ज़रूरत है। तेरे अलौकिक जीवन पर विश्वास करने की ज़रूरत है परमेश्वर। हमें प्रभु ये समझने की और जानने की ज़रूरत है परमेश्वर कि आप महान है परमेश्वर, आप अद्भुत है परमेश्वर। और हम इस संसार में, इस छोटे से परमेश्वर पृथ्वी पर रहते हैं परमेश्वर, जो आपने सर्जी, आपने बनाई है मनुष्यों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे लिए हर एक वो चीज़ मुहैया कराई, हर एक उस चीज़ को आपने पैदा किया, उसको क्रिएट किया परमेश्वर, जिनकी आवश्यकताएं प्रभु हमें हैं परमेश्वर। आज के वचन को परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आते हैं। आप अनुग्रह करना पिता, बुद्धि समझ ज्ञान देना, और अपने ही तरीके से परमेश्वर हमें आशीष देना। सुनने वालों को आशीष दे, समझ दे, ताकि तेरी महानता को परमेश्वर समझ सकें। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की, और आपका स्वागत है परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। और परमेश्वर के वचन को अगर आप समझें और जानें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आप जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को आप समझते हैं, तो आप ज़्यादा लव परमेश्वर से कर पाएंगे। यदि आपको वर्ड की, वचन की नॉलेज नहीं है, अगर आप वचन को गहराई से जानते नहीं, तो आप उतना ही प्यार करेंगे जितना आपको जानकारी है। आपकी जानकारी डिसाइड करती है, आपकी जानकारी ये निर्णय करती है कि आप परमेश्वर से कितने अधिक प्यार कर सकते हैं। और वो लोग जो परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उपवास में रहते हैं और वचन के नज़दीक रहते हैं, और परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं उसके वचन के द्वारा, वो ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। और आप ब्लेस हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको मैं आशीषित करता हूँ, आपके जीवन को परमेश्वर उन्नति दे और ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम में हर एक रोग निकल जाए, बीमारी निकल जाए। परमेश्वर आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को खोले,
बाइबल बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है, उसके रास्ते पे चलना ही समझ है। परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ ज्ञान का आत्मा दे और परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचन को आप गहराई से जानने की कोशिश करें, तो अगर आप रोमियो की पुस्तक को पढ़ोगे, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 18 आयत से, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 to 20, बाइबल बताती है कि परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट किया। इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्य की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। हालेलुया। यदि आज आप मनुष्यों को देखें, आप गहराई से मनुष्यों को सोचें जो ईश्वर में बिलीव करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, चाहे वो विश्वासी लोग हैं और चाहे वो नॉन बिलीवर लोग हैं, और यदि आप देखोगे आज हमारी दुनिया 7.7 अरब है, मतलब 7 अरब से ज़्यादा आज इस संसार में मनुष्य रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है और ये बहुत बड़ा नंबर है कि इतनी बड़ी तादाद में इस संसार में मनुष्य रह रहे हैं। और यदि आप इन 7.7 जो अरब लोग हैं, अगर आप इनको देखें तो लगभग 23% लोग ऐसे हैं एक सर्वे के मुताबिक जो किसी भी तरीके से ईश्वर में बिलीव नहीं करते, मतलब वो ऐसे लोग हैं। और 13% लोग ऐसे हैं जो पक्के नास्तिक हैं, जो ये मानते ही नहीं है कि परमेश्वर है। यदि आप मसीहों को देखोगे इस संसार में, प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो 31.5% लोग हैं, और बाकी और जो लोग अलग अलग तरीके से ईश्वर भक्ति करते हैं या परमेश्वर को मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर आप संसार में देखोगे, परमेश्वर को लेकर मनुष्य की जो विचारधारा है, मनुष्य की जो मेंटलिटी है, मनुष्य जो परमेश्वर के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि जो मसीह लोग हैं वो भी परमेश्वर को बहुत छोटा करके मानते हैं, बहुत छोटा करके सोचते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही परमेश्वर है। लेकिन यदि आप बाइबल को पढ़ो, अगर आप बाइबल की गहराइयों में जाओ, यदि उत्पत्ति की पुस्तक को आप पढ़ो, तो बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी कि अगर आप आकाश को देखोगे, अगर आप अपनी आंखें उठाकर रात को अगर आप आसमान को देखो तो अनगिनत तारे आपको दिखाई देंगे जो आपकी नज़र के अनुसार बहुत छोटे हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर ने बनाए हैं, ये सब परमेश्वर ने रचे हैं। और जब तक ये जानकारी नहीं थी संसार में लोगों के पास कि ये तारे ये कितने बड़े हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो इनको उतना ही समझा जाता था जितना हम अपनी आंखों से देख पाते थे। लेकिन जब इस संसार में ऐसी ऐसी मशीनें आईं, ऐसे माइक्रोस्कोप आए, ऐसी मशीनें आईं, तो लोग इस बात को जान पाए कि आसमान में जो परमेश्वर ने बनाया है, आसमान में जो चीज़ें परमेश्वर ने रची हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और वो तो इतनी बड़ी हैं, इतनी विशालकाय हैं कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिस पर परमेश्वर ने हमें रहने के लिए बनाया, ये उनकी जगह पर बहुत छोटी दिखाई देती है। और एक परमेश्वर भक्त थे
जो परमेश्वर से प्यार करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर आप इतने छोटे नहीं हो सकते जितना कि माना जाता है। यदि आप 1548 से पहले का समय देखोगे, 1548 से पहले लोगों की जो मानसिकता या विचारधारा थी वो बहुत ही अपनी सोच के अनुसार थी। और अगर आप बाइबल को देखोगे, रोमियो की पुस्तक को अगर आप देखो, तो ये प्रभु यीशु मसीह के जाने के लगभग 60 साल के बाद लिख दी गई थी। ये 55 से 56 ईस्वी में बताया जाता है कि इसको लिख दिया गया था पौलुस के द्वारा। और 55-56 ईस्वी में यह बात बाइबल में लिखी गई कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो अनंत है, परमेश्वर के जो सामर्थ है वो अद्भुत है। और यदि आप देखो अनंत का यूनानी शब्द, तो इसको आइडियोज कहा गया, AIDIOS, आइडियोज। और आइडियोज का मतलब कि परमेश्वर जो सोचता है, परमेश्वर जो विचार करता है वो अनंत है, वो उसकी था नहीं लगती, वो इतना महान है। और ये बात बाइबल में 55 और 56 ईस्वी में लिख दी गई। और यदि आप बाइबल के और पुराने हिस्सों में जाओ, पुराने नियम में जाओ, तो व्यवस्था विवरण 29 का 29 में ये कहा परमेश्वर ने कि जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई, जो चीज़ें परमेश्वर ने रची, कुछ बातें ऐसी हैं जो गुप्त हैं और जिनको समझ पाना मनुष्यों के लिए मुश्किल है। लेकिन आज इंसान अपने दिमाग से परमेश्वर को सोचने की और समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आप 29 अध्याय उसकी 29 आयत को देखें तो बाइबल बताती है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो जो बातें हम पर प्रकट हुई हैं वे सदा के लिए हमारे तथा हमारे पूर्वजों के लिए हैं कि हम इस व्यवस्था के सब वचनों का पालन करें। जो वचन परमेश्वर ने दिए, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, वो इसलिए दी ताकि हम उनको देख सकें। जो भेद परमेश्वर ने प्रकट कर दिए वो इसलिए कर दिए ताकि हम परमेश्वर को जान सकें और समझ सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1548 से पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये आसमान जो है ये कितना विशाल है। और एक परमेश्वर भक्त जो प्रभु का भय मानने वाले, जिनका नाम जियोर्दान ब्रूनो था और जो इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति थे, ये परमेश्वर के बारे में कुछ अलग सोचते थे। प्रभु से प्रार्थना जब ये करते थे, बाइबल को जब ये पढ़ते थे, तो ये परमेश्वर के वचनों को पढ़कर जो आसमान को देखते थे तो इस बारे में सोचते थे कि परमेश्वर इतना छोटा नहीं है हमारा। जिस परमेश्वर को मानते हैं वो तो महान परमेश्वर है, वो तो अलौकिक परमेश्वर है, वो तो सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी शुरू की। और इनके हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि इनको परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा आसमान में लेकर गए और आसमान का इनको दर्शन दिखाया। सूरज, जितने भी ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 3 ग्रह और हैं, जब उन सबको दिखाया। अगर आप सूर्य को देखोगे तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और ये इतना महान है, ये इतना विशाल है। और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर है। आप सोचो, चंद्रमा, आप जितने भी हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून और बाकी जो और 3 ग्रह सीरस, प्लूटो और एरिस, ये इतने महान विशाल परमेश्वर ने दुनिया को बनाया है। और जब तक मैंने आपको बताया कि जब तक परमेश्वर के दास जियोर्दान ब्रूनो को परमेश्वर ने यह नहीं दिखा दिया कि आसमान क्या है, और वो दर्शन में गए आसमान में, और जब वो आसमान में गए और उन्होंने सब चीजों को देखा, नहीं, परमेश्वर सीमित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनंत है, उसकी सामर्थ अनंत है। और जब उन्होंने इसके ऊपर जब लोगों को बताना शुरू किया तो सबसे पहला विरोध उनका कैथोलिक चर्च से हुआ। कैथोलिक चर्च इस बात को मानना नहीं चाहती थी कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना अनंत है और आसमान में भी परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। और कैथोलिक चर्च इस बात का विरोध करती थी और इसीलिए जियोर्दान ब्रूनो को जलाकर मार दिया गया था।
और उससे पहले उन्होंने बहुत खोज की, खोजबीन की ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में। उन्होंने कुछ किताबें लिखी, लेकिन कैथोलिक चर्च ये नहीं चाहता था कि उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रूनो बता रहे हैं 1548 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ इंग्लैंड में, ये गलत है और ये परमेश्वर के खिलाफ है। वो परमेश्वर की अलौकिकता को नहीं जानना चाहते थे। आज भी जो चर्च है वो इस बात को समझना और जानना नहीं चाहती कि परमेश्वर कितना महान है और वो कितना सुपर नेचुरल है। और परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की सुपर नेचुरल अनंत सामर्थ्य को जाने बिना आप परमेश्वर का मैसेज भी लोगों तक नहीं दे सकते। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अलौकिकता या परमेश्वर जो कितना महान परमेश्वर है, अगर आपको नहीं पता हो तो दूसरों को आप क्या बताओगे। और मैं इन जो सीरीज सुसमाचार की चल रही हैं और उस सीरीज का आज ये तीसरा पार्ट है, और आगे आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसी बातों को जो हो सकता है कि आप ना जानते हो, ब्रह्मांड के बारे में, धरती के बारे में, पानी के बारे में, भोजन के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस सृष्टि का, हमें इस पृथ्वी का ध्यान कैसे रखना है, हमें कैसे इस सृष्टि को संभालना है। और सुसमाचार उसी का भाग है, खुशखबरी प्रभु यीशु मसीह की। यही इंसान को बदल सकती है। यदि आज आप देखो, आज पानी की मात्रा, जो पीने का पानी है वो बहुत कम है और आज पानी का वेस्ट हो रहा है। और भोजन आप देखो, इतने हमारे भारत में इतने अधिक लोग हैं, उनकी परसेंटेज यदि मैं आपको बताऊं वो बहुत ज़्यादा है, जिनके पास अच्छा खाना तक नहीं है, जो अच्छा खाना नहीं खा पाते, कपड़े नहीं है लोगों के पास। जबकि ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास बेइंतहा धन दौलत है और कपड़े हैं, लेकिन फिर भी गरीब लोग हैं, फिर भी परेशानी में लोग पड़े हैं। भोजन है, ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं जो अपने कूड़े में भोजन डाल देते हैं, जो बच जाता है, वेस्ट है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी सृष्टि के साथ छेड़खानी करें या छेड़छाड़ करें। जो परमेश्वर ने दुनिया में रचा और बनाया, आप जानते हो कि जब तक मनुष्य नहीं बना तब तक धरती पर किसी भी चीज़ का नाम नहीं था। आज जिस भी चीज़ों का आप नाम देखते हो, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब मनुष्य ने इनके नाम रखे हैं। जगत का जो यूनानी शब्द है वो कोस्मोस है। अगर आप देखोगे परमेश्वर के वचन को, तो जगत को कोस्मोस कहा गया, यानी कि जो परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई। और इसका मतलब एक ये है कि व्यवस्थित और सुव्यवस्थित एक ऐसी दुनिया, इसके निवासियों सहित या प्रतीकात्मक रूप से, नैतिक रूप में जो कोस्मोस है, जो आप देखते हो अपनी आंखें उठाकर आसमान में, इसको जगत को, यानी कि यूनानी शब्द में से कोस्मोस कहा गया, यानी कि देखने वाली, जो आप देख पा रहे हो, या अनदेखी चीजें। और जब तक आपको परमेश्वर का पता ना हो, जब तक आपको परमेश्वर की समझ ना हो, परमेश्वर की सामर्थ्य की समझ ना हो, उसकी अनंत सामर्थ्य की आपको समझ ना हो, और ये सच है कि आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर को पूरा कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप परमेश्वर को छोटा ना समझो। अगर वो आपकी समझ से परे है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको अपने दिमाग से छोटा समझो। और यही तो जो जियोर्दान ब्रूनो थे उनके साथ हुआ। उन्होंने परमेश्वर को छोटा नहीं समझा, इसलिए उनको मार दिया गया। और 19वीं 20वीं शताब्दी में समीक्षकों ने स्वतंत्र चिंतक शहीद का उनको दर्जा दिया, और वो आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के उद्देशक उनको माना गया। और वे एक ऐसे दार्शनिक थे जो गणितज्ञ और खगोल वक्ता थे। उसके बाद जो और दार्शनिक आए, वैज्ञानिक आए, जिनमें इजाक न्यूटन जिनका नाम है, और उसके बाद जोसेफ प्रिस्टेलो, रॉबर्ट ब्रायल। आप देखो, इन्होंने अलग अलग प्रकार से खोज करना शुरू की। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, जो दर्शन जो है, जो परमेश्वर की बुद्धि किसके ऊपर खुली, वो खुली
जॉर्डन ब्रूनो के ऊपर। अगर आप सुलेमान को देखोगे जो आज से लगभग 4000 साल पहले हुए, वो इतने बुद्धिमान और इतने समझदार थे। पवित्र आत्मा ने उनको इतनी बुद्धि दी कि उनकी बातें सुनने के लिए राजा महाराजा उनके पास आते थे। और परमेश्वर ने अपने दास मूसा के ऊपर इस बात को प्रकट कर दिया था कि ये धरती कैसे बनी है। और उन्होंने इस बात को लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि धरती बेडोल और सुनसान पड़ी थी, यानी कि वो थी हमारे अंतरिक्ष के अंदर, लेकिन वो अस्त व्यस्त थी। और वो ऐसा, अगर आप डैक बाइबल को पढ़ोगे तो डैक बाइबल के अनुसार बताया जाता है कि धरती जब बनाई गई, उससे अलग जो ग्रह थे उन पर स्वर्गदूत रहते थे, एंजल्स रहते थे। और आज भी हमारे देश के हर देश के लोग और नासा, अमेरिका में, भारत में या चाइना में, सब लोग दूसरे ग्रहों की खोज कर रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि एलियन हमारी धरती पर जो जीवन है इसके अलावा भी जीवन है। और बेशक मैं मानता हूं कि इसके अलावा जीवन है, लेकिन वो एलियन नहीं है, वो परमेश्वर के वो स्थान है, वो परमेश्वर की वो जगहें हैं जो परमेश्वर ने बनाई हैं। हालेलुया। और आज इस बात की खोज की जा रही है कि आसमान में जरूर लोग रहते हैं, जरूर दुनिया बसी हुई है, बेशक दुनिया बसी हुई है जो परमेश्वर ने बनाई है। और आप एक समय आएगा, आप उसी दुनिया में चले जाओगे जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, जो परमेश्वर ने नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है। ऐसे ऐसे घर परमेश्वर ने बनाए जिनकी सोने की सड़कें हैं, वहां पर स्वर्गदूत रहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत वहां पर रहते हैं और वहां पर ही हम जाएंगे। आज साइंटिस्ट इस बात की खोज कर रहे हैं कि एलियन रहते हैं। एलियन मतलब हमारे ग्रह के वो नहीं है, वो दूसरे ग्रह के हैं। और दूसरे ग्रहों पे कौन रहते हैं? या तो स्वर्गदूत रहते हैं या शैतान की ताकतें रहती हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। और मैं मंगलवार और शुक्रवार विशेषकर मैं आपको इन बातों की टीचिंग दूंगा कि परमेश्वर ने जो ब्रह्मांड में चीजें बनाई, जो सूर्य है इसकी दूरी कितनी है, ये कितना बड़ा है, चंद्रमा कितना बड़ा है, ऐसे ऐसे ग्रह हैं। सोने, आप देखो सोने के, जहां पर सोना ही सोना है। अगर आप देखो एक ऐसा ग्रह परमेश्वर ने बनाया जो हीरो का बना हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा वो हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। ऐसे ऐसे ग्रह हैं, ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां पर लोहा ही लोहा है, पूरे ग्रह पर लोहा है, हीरे तैर रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां पर कांच ही कांच, कांच की बारिश होती है, हीरो की बारिश होती है। ये परमेश्वर ने क्यों बनाए? और जो रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर की अनंत सामर्थ देखने में आती है। व्यक्ति अपनी आंखों से आसमान को देखता है कि परमेश्वर की अनंत सामर्थ्य है, लेकिन तब भी परमेश्वर को छोटा ही समझता है। परमेश्वर से डरता नहीं, उसका भय नहीं मानता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसके विधियों के अनुसार चलता नहीं। जो परमेश्वर ने चीजें दी उनका वो मिसयूज करता है, ये कारण है। और मंगलवार आपको नोट करना है, मंगलवार में सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से और शुक्रवार सुबह 10 बजे से आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी अद्भुत और अलौकिक चीज़ों को बनाया है। सूर्य महान है, विशाल है और अन्य ग्रह से हैं, और ये केवल हमारी गैलेक्सी है। ये हमारा जो परिवार, जो हमारी पृथ्वी का जो परिवार है, केवल इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसके बारे में मैं आपसे गहराई से छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करूंगा ताकि आप परमेश्वर की महानता को समझ सके। और ये केवल हमारा परिवार है, हमारी पृथ्वी का परिवार, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। धरती में ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर ने रची। सोचो, जैसे हमारी पृथ्वी का परिवार है, ऐसे करोड़ों परिवार हैं अलग, करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों चांद हैं, तारे हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीषित करे,
आप परमेश्वर को, उसकी महानता को समझें, बाइबल को पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 आयत 1 और 2, 1 से लेकर 2 में करोड़ों साल का अंतर है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और बाद में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। फिर परमेश्वर ने उसको बनाना शुरू किया। अब इस बात में और पहली आयत में करोड़ों साल का अंतर है, करोड़ों साल। ये बाइबल, अगर आप डेक बाइबल को पढ़ो ध्यान से, इसलिए आपको परमेश्वर को अपनी तरह नहीं समझना है। परमेश्वर को समझने के लिए आपको परमेश्वर को, उसकी महानता को समझने के लिए आपको बाइबल को पढ़ना जरूरी है। जो अलग बाइबल है, डेक बाइबल, उसको पढ़ना जरूरी है। आपको देखना है कि परमेश्वर ने कैसे दुनिया बनाई है। हालेलुया। मैं आने वाले दिनों में भोजन के ऊपर बात करूंगा। आपको भोजन कैसे यूज करना, आपको उसका वेस्ट नहीं करना, पानी का कैसे इस्तेमाल करना, गंदगी नहीं फैलानी, कैसे आपको अपने समाज का ध्यान रखना, इन सब बातों पे मैं बात करूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इन सब विषयों पर बात करने के लिए मुझे प्रेरित किया है, मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं इन सब बातों को डिस्कस करूं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे और आप पर अपना अनुग्रह दे। आप भक्ति में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ और परमेश्वर की महिमा करते जाओ, परमेश्वर की स्तुति करते जाओ और परमेश्वर की महानता को आप समझकर, परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को आप समझकर, जो उसकी सामर्थ है, डुनामिस जो यूनानी शब्द है, यानी कि डायनामाइट्स, एक ऐसा विशाल विस्फोट जो परमेश्वर की सामर्थ में से निकलता है। हालेलुया। साइंस बोलती है कि सूरज में एक विस्फोट हुआ, यानी कि डायनामाइट जो शब्द निकला है। लेकिन सच ये है कि ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों ग्रह परमेश्वर ने बना रखे हैं जिनको आप मनुष्य होकर पूरा नहीं समझ सकते। एक वक्त आएगा जब अधूरा ज्ञान मिटेगा, आप स्वर्ग में होंगे, पिता के पास होंगे, आप सब समझ पाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। नीति वचन आपको ज्यादा पढ़ना है। नीति वचन आपको रोज 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय पढ़ने चाहिए। जितना आप नीति वचन पढ़ोगे आप और ब्लेस होंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु ब्लेस करें, अनुग्रह दे, आशीष दें। तेरी आत्मा प्रभु तेरे लोगों में काम करे, तेरा सामर्थ प्रभु तेरे लोगों में काम करे, तेरी अनंत सामर्थ को परमेश्वर तेरे लोग समझ सके परमेश्वर, और पिता तेरी सुपर नेचुरल ताकत को समझ सके परमेश्वर। तुझे कम ना आके पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरी महानता तेरे लोगों में आए ताकि तेरे सुसमाचार को लेकर जा सके परमेश्वर। दया कर खुदावन, अनुग्रह कर। अपने लोगों को, बीमारों को चंगा कर, पीड़ाओं में पड़े हुए लोगों को निकाल, जो टेंशन में, डिप्रेशन में है उन्हें चिंताओं से निकाल। दया कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और आप इस दुनिया के एक ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप एक्सरसाइज करो, सुबह उठो एक्सरसाइज करो, शाम को टाइम मिले तो एक्सरसाइज करो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो। गंदा खाना मत खाओ, जो गंदा फूड है, जो जिंक फूड है वो मत खाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर है। नशे मत करो, ऐसे काम मत करो जिससे आपका शरीर बीमार हो जाए। अपना ध्यान रखो, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने स्वरूप पर बनाया है। इंसान एक ऐसी रचना है जो पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में यूनिक है, एक बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। इसलिए आप स्पेशल हो परमेश्वर के लिए। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास का भी ध्यान रखो, गरीब दुखी लाचार लोगों का ध्यान रखो, जो इस महामारी के दौर में, इन समस्याओं के दौर में परेशानी में है। अपने गवर्नमेंट के सपोर्ट में रहो, साफ सफाई का ध्यान रखो, जो गाइडलाइन सरकार देती है उनका ध्यान रखो, उनको फॉलो करो। वो गाइडलाइन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बैठती है, ऐसी गाइडलाइन को जो परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए हमें मना करती है, हम उसे नहीं मानते। हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को भी मानते हैं, उनके रूल को भी मानते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हमारी सरकारें हमारे साथ हैं, वो हमारी सपोर्ट में है। हालेलुया। हम भारत देश में रहते हैं, ये बहुत ब्लेस्ड जगह है जहाँ पर हमें आज़ादी है, हम परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे।
यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूं। आमीन, आमीन।